नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ से बिलासपुर के सांसद अरुण साहब मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ में अपनी एक शख्सियत है, अपनी एक पहचान है और आज आपके साथ रूबरू होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपके सभी श्रोताओं को। सर, क्योंकि साक्षात्कार है तो निश्चित है सवाल आपसे होंगे और जो विपक्ष आप पर आरोप लगाता है सीधे मैं उसी पर आता हूँ। बिल्कुल लेटेस्ट एक राहुल गांधी जी का बयान आया। राहुल गांधी जी कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को सेना पर भरोसा ही नहीं है। वो कभी कहते हैं उन लोगों ने घुसपैठ की, कभी कहते हैं नहीं की। तो किसकी बात को सच माना जाए? वास्तव में आज देश जो है राहुल गांधी की बातों को सीरियसली नहीं लेता है। रही बात सेना पर भरोसे का, तो न केवल नरेंद्र मोदी जी को सेना पर भरोसा है बल्कि देश के 130 करोड़ जनता को भी अपनी सेना की बहादुरी पर, उनके मेहनत पर देश की जनता को भरोसा है। चाइना के साथ भारत की सेना ने पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ मुकाबला किया है और लद्दाख में जो कुछ हुआ है उसका जो मैसेज जाना था पूरी दुनिया में, वो मैसेज गया है। चीन को भी ये समझ में आ गया है कि ये भारत आज शक्तिशाली भारत है और उन दिनों का भारत ये नहीं है। सेना ने ऑफिशियली माना है कि चाइना अंदर आ चुका है और वहाँ पर चौकसी बढ़ा दी गई है। तो फिर प्रधानमंत्री का बयान और सेना का बयान में अंतर क्यों है? चाइना बिल्कुल भी भारत की सीमा के अंदर नहीं आया है। प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही है वो उसकी बात को समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस के जमाने में 1200 से अधिक बार चाइना ने भारत के सीमा पर अतिक्रमण किया, तब कोई प्रतिकार नहीं हुआ था। आज जब प्रतिकार हो रहा है इसलिए चाइना बौखलाया हुआ है और भारत पूरी मुस्तैदी से सीमा पे खड़ा हुआ है और भारत की 1 इंच जमीन भी चाइना ले नहीं पाएगा। विपक्ष का तो ये भी कहना है कि राम मंदिर निर्माण का जो भूमि पूजन था या शिलान्यास था, ये तो मेहनतों का काम था, पुजारियों का काम था। इसमें देश के प्रधानमंत्री को आने की क्या आवश्यकता थी? और जबकि कोरोना का संकट बहुत बड़ा है और कोरोना पर सरकार का ध्यान नहीं है। आपने देखा होगा ये एक देश के बहुसंख्यक वर्ग का, देश के लोगों का 500 सालों के संघर्ष के बाद इस बहुत बड़े मसले का समाधान हुआ है। और जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जो ट्रस्ट बनी है उस ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया था और इसलिए प्रधानमंत्री जी का उस पूजा में शामिल होना बिल्कुल सही निर्णय था और इसमें किसी को किसी तरह की कोई आपत्ति करने का बिल्कुल भी हक नहीं है। चलिए ठीक है। अभी क्योंकि आप छत्तीसगढ़ से आते हैं और छत्तीसगढ़ में माना जाता है कि लोहे की बड़ी खेप होती है और लोहे का बड़ा काम होता है, लेकिन वहाँ के कुछ व्यापारी, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, अपने देश की संपदाओं का उपयोग कीजिए, खुद ही उपयोग कीजिए। लेकिन छत्तीसगढ़ की कहानी अलग है। वहाँ पर जो आयरन को गोल्ड कहा जाता है, आयरन के लिए छत्तीसगढ़ जाना जाता है, आयरन पैलेट को ज़्यादातर वहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो क्या उसका उपयोग हमारे देश में पहले नहीं होना चाहिए? फिर वहाँ से वो फिनिश्ड होकर आता, तो ये तो हमारे देश में हो सकता है ना सर? यही कहा है देश के प्रधानमंत्री जी ने कि हमारे देश में का जो रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल को उपयोग करके हम अपने लोगों को रोजगार दें। अभी तक ये हो रहा था कि हमारा रॉ मटेरियल कोई दूसरा देश खरीदता था और वहां से सामान बनता था तो हम फिर खरीद कर लाते थे। तो ये परिस्थितियां बदलनी चाहिए। यही हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है और इसी सोच के कारण उन्होंने लाल किले के प्राचीर से कहा है कि हमारे यहाँ का कच्चा माल, उसका निर्माण हम खुद करें और आत्मनिर्भर बने। और भारत आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आने वाले समय में भारत आत्मनिर्भर बनेगा और 21वीं सदी भारत की सदी होगी। आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत, स्वाभिमानी भारत ये दुनिया का आने वाले समय में नेतृत्व करेगा। आप सांसद होने के नाते क्या इस बात को नहीं उठाएंगे? आयरन पैलेट लगातार एक्सपोर्ट हो रहा है, उसका उपयोग अपने देश में हो, एक्सपोर्ट पर भी वो करनी चाहिए। यही बात तो प्रधानमंत्री जी ने कही है
प्रधानमंत्री ने इस बात का ऐलान लाल किले के प्राचीर से किया है कि हमारे देश के कच्चा माल का उपयोग हमारे देश में हो, हम उसको सामान के रूप में बनाएं और दुनिया में भेजें, और यही आत्मनिर्भर भारत का संदेश है जो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से देश को दिया है। आपके गृह मंत्री, आपके और अन्य लोग जो वरिष्ठ लोग हैं वो कोरोना की चपेट में आ गए, आम जनता भी चपेट में आ गई। सांसद जी, एक बड़ा सवाल महत्वपूर्ण है, गृह मंत्री चपेट में आते हैं, कैबिनेट मंत्री चपेट में आते हैं, या कोई बड़ा उद्योगपति चपेट में आता है, उसका इलाज जो मेदांता जैसे और बड़े वरिष्ठ अस्पतालों में हो जाता है, लेकिन आम आदमी उसकी चपेट में आता है तो उसको वही प्रशासन के द्वारा जो सिस्टम है उसमें डाला जाता है। लेकिन लोग कहते हैं कि बड़े लोगों का इलाज अगर हमारी जगहों पर हो जाए तो उनको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में नीचे इंतजाम क्या है। वास्तव में कोरोना के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने पूरी तैयारी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ी है। आप दुनिया के अन्य विकसित राष्ट्रों की तुलना करें, भारत में कोरोना का प्रसार अपेक्षाकृत बहुत कम हो पाया है। ये केंद्र सरकार के और नरेंद्र मोदी जी के एक सक्षम नेतृत्व के कारण, समय पर लिए गए उचित निर्णय के कारण हुआ है। आने वाले कुछ ही दिनों में कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। तो आपने देखा, हमारे साथ मौजूद रहे बिलासपुर से सांसद, छत्तीसगढ़ से आते हैं राव साहब मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी बात बखूबी रखी। इस समय मथुरा से समाचार 24 के लिए निखिल भारद्वाज।